पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का फिर से चुनाव हुआ है। सोशल मीडिया में एक खबर फैलने के बाद जिला पंचायत सदस्य प्रदेश संगठन में हलचल तेज हो गई। फोन पर खबर की सच्चाई परखने का दौर शुरू हुआ। दरअसल सोशल मीडिया में एक खबर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रदीप भट्ट को हटा दिया गया है और उत्तरकाशी के मनीष राणा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमने मनीष राणा से संपर्क किया तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि करते हुए प्रदीप भट्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ मनीष राणा जुड़ गए हैं। राणा जी, एक खबर आ रही है कि जिला पंचायत सदस्य संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इस खबर पे कितनी सच्चाई है? नमस्कार, मैं मेरू व्यवहार के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही हम तमाम जितने भी उत्तराखंड के जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनमें काफी समय से ये आपसी विचार चल रहे थे कि संगठन को लेके संपूर्ण संगठन कमजोरी सी महसूस कर रहा था, क्योंकि संगठनों को लेकर कहीं भी जिला पंचायतों को लेकर कहीं बात नहीं हो रही थी। पूरे उत्तराखंड में संगठन की बात नहीं की जा रही थी। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ रूपी बातों को रख रहे थे और सिर्फ स्वयं के लिए काम कर रहे थे। तो सभी संगठन का सभी सदस्यों का यह निर्णय लिया गया कि हम लोग इसको दोबारा सा परिवर्तित करके उन लोगों के माध्यम से मुझे जिला पंचायत का प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाया। मनीष जी, ये कहाँ पर हुआ, कितने सदस्य मौजूद थे और क्या इसका प्रक्रिया क्या होती है? अभी आपसे कुछ दिन पहले देहरादून में हम सभी लोग मिले थे, ये दिसंबर माह में, और सभी लोगों के बीच में ये वार्तालाप हुई थी और इस वार्तालाप के माध्यम से हम सब लोगों ने यह तय किया था कि इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, मुझे सब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। और साथ ही अब इस संगठन का हम विस्तारीकरण करेंगे और प्रत्येक जिले से प्रत्येक जो जिला पंचायत उनके वहां के सदस्यों को हम अपने साथ लेके संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। मनीष जी, दिसंबर में ये हो गया था, अब जनवरी लग गया है, इसको बाहर आने में, रिजल्ट आने में समय लग गया, कुछ वजह खास इसकी? कुछ सदस्य जो उसमें मौजूद नहीं थे, हमने फोन के माध्यम से सभी लोगों से वार्तालाप भी की थी और उसके बाद सभी लोगों ने, जब हम आपस में वार्तालाप करने के बाद ये निष्कर्ष पे निकले हैं। अच्छा, आरोप क्या थे जो आपने आरोप कहा कि कुछ आरोप लगे थे उन पे? आरोप। हेलो मनीष जी, आरोप की बात की थी आपने, कुछ आरोप लगे थे। आ रही है। जी जी, आपने कहा था कुछ आरोप लगे हैं भट्ट जी पर, वो आरोप क्या थे? देखिए, आरोप तो इस प्रकार से हैं कि चाहे वो प्रदेश भर में हो चाहे जनपद भर में हो, आप जानते हैं कि वैसे तो ये जिला पंचायत के सदस्य संगठन जो होता है ये एक कोई संवैधानिक रूप नहीं है। सबकी सहमति बनती है आपस में और इस तरीके से कहा जाता है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन महासचिव, कौन प्रदेश सचिव, इस तरीके से बोला जाता है। तो इसमें तो कोई ऐसा संवैधानिक तो कोई वो नहीं है, बट हम सब लोगों ने देखा कि ऐसी स्थितियां, जिन स्थितियों में पदाधिकारियों को पद दिए गए और ऐसे लोगों को, जो कि आप जानते हैं हाकम सिंह जैसे लोगों को इनके माध्यम से पद और प्रवक्ता बनाया गया, जो कि इस तरीके से सम्मिलित थे, जिनको पहले भी गनर मिले और अपने साथ भी ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहेंगे कि किस ओहदे के रूप में इनको गनर दिया गया, जिससे कि इन्होंने उस गनर का दुरुपयोग करते हुए क्षेत्र में और प्रदेश के और जिले के अधिकारियों को रौब दिखाने का काम किया। तो ये तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और इन्हीं प्रश्न चिन्हों को खड़े करते हुए लेकर के आपने सवाल उठाए थे क्या? जी, डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर के आपने सवाल उठाए थे क्या? देखिए, डॉक्टरेट की डिग्री को लेके प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होने चाहिए, क्योंकि मैं भी
पीएचडी का स्कॉलर हूं अभी, और मेरी भी पीएचडी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से चल रही है। तो मेरा पूछना बस इतना सा है कि जब ये, क्योंकि मैंने 6 माह तक और अभी भी निरंतर अपने विद्यालय तक पहुंचता हूं, जहां से मैं अपने पीएचडी कर रहा हूं, और उन शिक्षकों के जो मेरे गाइड हैं उनके माध्यम से मैं अपनी पीएचडी को कर रहा हूं। तो मेरा प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि इन्होंने अगर अपनी पीएचडी को किया तो कहां से शुरू किया, और जब पीएचडी की इनको डिग्री मिली तो वो दीक्षांत समारोह कहाँ है, उसकी फोटोग्राफ्स कहाँ है, वो दीक्षांत समारोह कहाँ पर हुआ, कि तो और कौन इनके साथ वो स्टूडेंट है, कौन मतलब कई ऐसे प्रश्न है जो इन बातों पर खड़े होते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आपने कई अहम सवाल इसमें उठाए हैं, लेकिन जो ये विवाद की स्थिति अब हो गई है, क्योंकि वो इस बात को लेकर क्या कहते हैं, ये हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन क्या इसका कोई वैधानिक रूप हो, कोई रजिस्टर में लिखा गया, साइन हुए हैं, कहीं इस तरह से हुआ है, या जिस तरह से आपने कहा है कि इस तरह की कोई संवैधानिक पद नहीं है, देखिए साहब, सामूहिक रूप से हो गया? संवैधानिक पद ये नहीं है, ये आपसी भाईचारे से, आपसी मेल मिलाप से, आपसी वार्तालाप से इस संगठन को पूर्व में भी चलाया गया और वर्तमान में भी चलाया जा रहा है, और आगे आने वाले समय में हमारी जो महत्वपूर्ण हो रहेगा, हम चाहेंगे कि मेरे कार्यकाल में हम इस संगठन को रजिस्टर्ड कराएं, और रजिस्टर कराकर इसको राज्य सरकार के से मान्यता दिलवाएं कि इस संगठन को आने वाले समय में मान्यता प्राप्त हो सके। ये कितने समय के लिए है? जो आपने कहा कार्यकाल, मेरे कार्यकाल में, तो कितने समय का कार्यकाल इसका तय हुआ है देखिए फिलहाल? साहब, जब तक जिला पंचायत का कार्यकाल है तब तक यह पद का कार्यकाल चलेगा, और जब तक चलेगा तब तक एक एक सदस्य, जो भी जिस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य होगा, जिस जिले का होगा, पूरे प्रदेश भर के सदस्यों की आवाज को उत्तराखंड में उठाया जाएगा। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ मनीष राणा थे, जो बता रहे थे कि वो प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि दिसंबर माह में ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये तय कर लिया गया कि वो अध्यक्ष रहेंगे। चलिए हम प्रदीप भट्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या हुआ, क्या उन पे आरोप लगे थे। शुक्रिया मनीष, हमसे जुड़ने के लिए। एक नज़र उधम सिंह नगर से संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, जो इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहे हैं। मैं अरविंद कुमार, जिला पंचायत सदस्य उधम सिंह नगर, ब्लॉक खटीमा, क्षेत्र 04 फुलैया, जिला पंचायत संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और आज मैंने एक न्यूज़ देखी है जिसमें जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सम्मानित प्रदीप भट्ट जी के द्वारा कोई त्याग पत्र नहीं दिया गया है, और एक व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया है, जिला पंचायत सदस्य के मेंबर द्वारा, कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी हमारी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है, न प्रदीप भट्ट जी ने कोई त्याग पत्र दिया है अपने पद से। जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अधूरी खबर चलाने वालों और उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वालों पर भी कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। एक बयान चल रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सदस्य संगठन जिला पंचायत को हटा दिया गया है और मनीष राणा को अध्यक्ष बना दिया गया है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कुछ न्यूज़ पोर्टल, एक आध न्यूज़ पोर्टल मैंने देखे जो जिनके न तो कोई एड्रेस है उस पर लिखा हुआ, ना उनका कोई संपर्क सूत्र उसमें है, तो मुझे वो फर्जी लग रहे हैं। उनके द्वारा एक झूठी खबर, भ्रामक खबर प्रचारित की जा रही है कि जिला पंचायत सदस्य संगठन की कोई बैठक हुई और उसमें जो है किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये खबर पूरी झूठी है। और कहाँ पर वो बैठक हुई, क्योंकि जिला पंचायत पूरे प्रदेश 13 जनपद हमारे पूरे प्रदेश में है, तो इस प्रदेश में अगर 13 जनपद के सदस्य बैठेंगे तब जाकर कोई बैठक होगी। ऐसे कोई उत्तरकाशी में कोई बैठ के बना दे, और कहाँ वो प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उस प्रेस विज्ञप्ति को दिखाइए आप। अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति आपके पास आई है तो उस प्रेस विज्ञप्ति को सार्वजनिक कीजिए। मैं उन न्यूज़ पोर्टल से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई विज्ञप्ति आपके पास है तो उसको सार्वजनिक करिए। और जो मैं इन न्यूज़ पोर्टल वालों पर भी, और जो मनीष राणा के द्वारा जो व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके द्वारा मेरी जो पीएचडी की डिग्री है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उसके द्वारा ये कहा गया है कि मेरी पीएचडी की डिग्री फर्जी है। इस पर भी मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। मैं इसको लीगल नोटिस जारी कर रहा हूं। और मैं
क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता मुझे जानती है। मैं शुरू से ही मेरा संघर्षों का इतिहास रहा है। मैं उत्तरकाशी महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद हम अपने संघर्ष के दम पर और अपनी ईमानदारी के साथ हम जनता की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस तरीके के जो झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप अगर कोई किसी पे लगाता है, और व्यक्तिगत आरोप, देखिए राजनीति में राजनीतिक आरोप अलग बात होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत आरोप लगा दे और वो उसकी मानसिक स्थिति बताती है कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन कितना गिर गया है, उसका सामाजिक स्तर कितना गिर गया है, और मैं तो उसको चुनौती देना चाहता हूं कि वो आए और मेरे कोई भी जांच करा ले कि मेरे द्वारा अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन का कोई भी आरोप मुझ पे लगा दे, और अगर इसके आरोप अगर साबित हो गए मेरे पे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई भी आरोप मेरे पे लगा दे, उसने मेरी डिग्री पे सवाल खड़े हैं, मैं पूछना चाहूंगा उससे कि मेरी डिग्री की जांच करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की कितनी घृणित मानसिकता है। इसको मैं जल्द जो है नोटिस जारी करूंगा और इस पे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिस तरह की बात आ रही है कि आपका जब चुना गया था, आपको चुना गया था, उस समय कितने लोग थे और कहाँ पे बैठक हुई थी? मेरा जब चयन हुआ था 24 फरवरी 2020 को, उस समय हमारे उत्तराखंड के जितने हमारे जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगण हैं, माननीय उपाध्यक्षगण हैं, और उसमें हमारे कुछ सम्मानित सदस्य भी शामिल थे, और जिला पंचायत अध्यक्षों ने, उपाध्यक्षों ने अपने सदस्यों की आम राय से मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद मेरे द्वारा अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया था, और आपको ध्यान होगा मैं लगातार अपने संगठन के हितों के लिए और जिला पंचायत के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि जिला योजना समिति डीपीसी के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, उसको लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने याचिका दायर की। उसके बाद जो है सरकार ने डीपीसी के इलेक्शन कराए, और डीपीसी के इलेक्शन के बाद आज जो है हमारे तमाम जो चाहे नगर निकाय के पार्षदगण हो, सभासदगण हो, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, सबको जो है लाभ मिल रहा है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो हमारा तो हमेशा संघर्षों का इतिहास रहा है, और हम आज भी जनता के लिए खड़े हैं। और मैं यही जो इस तरह के घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनको जो है सद्बुद्धि आए, और इस तरीके के जो ये किसी को व्यक्तिगत लांछन लगा रहे हैं, तो ये अपने बयान पे कायम रहें, और मैं इसको लीगल नोटिस इसको जल्द जारी कर रहा हूं।